तीनों सेनाओं में बड़े बदलाव, टैंक्स, युद्धपोत और फाइटर जेट्स में नई तकनीक की शुरुआत। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के भविष्य को और भी शक्तिशाली बनाएंगे। इन निर्णयों के अंतर्गत नए हथियारों और तकनीकों की खरीद की अनुमति दी गई है, जिससे देश की सुरक्षा को और भी मजबूती मिलेगी। इन बदलावों के तहत भारत सेना, नौसेना और वायुसेना को नए और अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया जाएगा। आइए जानते हैं कि इन बदलावों का क्या महत्व होगा और इनसे क्या क्या फायदे होंगे। T-72 टैंक्स की जगह 1700 FRCB। भारतीय सेना ने पुराने T-72 टैंकों की जगह फ्यूचर रेडी कॉम्पैक्ट व्हीकल्स लाने का निर्णय लिया है। लगभग 1770 FRCB तैनात किए जाएंगे, जो 60% स्वदेशी होंगे। इन्हें बनाने का काम भारत फोर्स और लॉर्सन एंड ट्रूबो जैसी कंपनियों को सौंपा जाएगा। इस परियोजनाओं की लागत करीब 50,000 करोड़ रुपए होगी और इसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक चरण में 600 FRCB बनाए जाएंगे। ये 60% स्वदेशी तकनीक से बनाए जाएंगे और इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। FRCB की विशेषताएं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस, मेन ऑफ अनमेट टीमिंग की क्षमता, हवाई हमलों से सुरक्षा, एंटी ड्रोन सेफगार्ड और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता। ये टैंक हवाई हमलों के प्रति अधिक सुरक्षित होंगे और इनमें सटीकता से हमले करने की क्षमता होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन हमलों से टैंकों की बढ़ती कमजोरी को देखते हुए FRCB की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है। भारतीय नौसेना 7 नए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत 7 नए एडवांस्ड स्टेलेथ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 17,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये सभी युद्धपोत नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स होंगे और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डिन रीच शिप बिल्डर्स, गोवा शिपयार्ड और लायरेंस एंड ट्यूबो जैसी कंपनियां इन्हें बनाएंगी। फ्रिगेट्स की विशेषताएं: 32 बराक 8 मिसाइलें और 8 ब्रह्मोस मिसाइलें, 2 वरुणास्त्र टॉरपीडो लॉन्चर और 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, ध्रुव सीकिंग हेलीकॉप्टर की तैनाती, बेहतर डिस्प्लेसमेंट क्षमता 6,670 टन। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएंगे, खासकर स्टेल्थ और मिसाइल हमलों में। इनके निर्माण से नौसेना की ताकत में महत्वपूर्ण इजाफा होगा। Su-30 MKI के लिए 240 नए एयरो इंजन। भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए 240 नए एयरो इंजन बनाने का भी फैसला किया गया है। इन इंजनों की लागत करीब 26,000 करोड़ रुपए है और इनका निर्माण HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अगले 8 वर्षों के भीतर इनकी डिलीवरी की जाएगी और इंजनों को 54% स्वदेशी रखा जाएगा। इंजनों का महत्व: Su-30 MKI की उड़ान और मिशन क्षमताओं को बढ़ाएंगे, फ्लीट की मेंटेनेंस और तैयारियों में सुधार, लंबे समय तक देश की हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इन फैसलों से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की सामरिक क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि होगी, जो देश की सुरक्षा और सैन्य तैयारियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये कदम पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच भारत की सुरक्षा को भी सुदृढ़ बनाएंगे।